हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल कैलकुलेशन। तो पहले हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इस मेथड के अंदर यूज़ होता है एंड देन इसका एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट मेथड होता है ना गाइस गुडविल कैलकुलेशन का, इसके अंदर जो हम बेस लेते हैं ना वो हम सुपर प्रॉफिट लेते हैं। गुडविल कैलकुलेशन का जो बेस होता है वो हमारा सुपर प्रॉफिट होता है और सुपर प्रॉफिट होता है एक्सेस प्रॉफिट और एक्सेस अर्निंग जो एक फर्म कर रहा होता है। और अगर एक फर्म कोई भी एक्सेस अर्निंग नहीं कर रहा होता तो हम ये मान के चलते हैं कि उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, उस फर्म की कोई भी गुडविल नहीं है। ठीक है, तो यही सब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इन कंपैरिजन टू द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय द अदर फर्म्स। ठीक है, उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बिजनेस के कोई भी एंटिसिपेटेड एक्सेस अर्निंग नहीं होती, इट विल हैव नो गुडविल। ठीक है, तो एक्सेस प्रॉफिट इज ऑल्सो नोन एज सुपर प्रॉफिट एंड गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि पहले हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसके बाद उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से, जो कि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गाइज मेंशन होती है। 2 ईयर्स होती है, 3 ईयर्स होती है, मतलब जो भी क्वेश्चन में दी होती है उससे फिर हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो इसके अंदर फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल इन्वेस्टेड भी हमें क्वेश्चन में मेंशन होगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया होगा, तो हम ये फॉर्मूला लगा के हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा सुपर प्रॉफिट क्या है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर हम हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं कि अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर से, लाइक 5 ईयर से। और नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर ही लिया है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है गाइज वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट। उसके बाद फिर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैसे करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो हमने यहाँ से निकाल लिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस से। ठीक है, तो ये जो हमारे फॉर्मूलाज हैं ये इसमें यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं गाइज यहाँ पर कि हम सबसे पहले हमारी नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम हमारा उसके बेस पे सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। उसके बाद हम हमारा जो सुपर प्रॉफिट है उसको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी गुडविल आ जाती है। तो इस टॉपिक को अब हम इस इलस्ट्रेशन के थ्रू देखते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या दिया हुआ है कि लास्ट 7 ईयर के हमें प्रॉफिट एंड लॉस दिए हुए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉसेस हमें दिए हुए हैं। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है, 12 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो ये दोनों चीज़ें भी हमें मेंशन होगी। इसके बेस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे 12 लाख को 10 से मल्टीप्लाई करके 10% से। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि 2.5 साल के परचेज बेस पे आपने उसकी गुडविल कैलकुलेट करके हमें बतानी है। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट हमने बेस क्या लेना है, एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द मेंशन 7 ईयर। हमने सारे 7 सालों का लेके चलना है। अगर वो ये कहते हैं कि फर्स्ट 5 ईयर के बेस पे निकालो या लास्ट 5 ईयर के बेस पे निकालो तो हम उतने साल ले लेते, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सारे के सारे 7 साल हमने लेने हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं गाइस कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। सारे के सारे ईयर्स के जो प्रॉफिट एंड लॉस हैं उनको हम प्लस माइनस करेंगे और नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो हमने वही करा है। हमारे पास जो हमारे क्या कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस गिवन थे हम उसको प्लस माइनस कर देंगे। लाइक 20,000 हम प्लस करेंगे, फिर उसमें से हम 70,000 माइनस कर देंगे, 40,000 माइनस कर देंगे, फिर हम 2,50,000 प्लस करेंगे, 270 प्लस करेंगे, 3 प्लस करेंगे एंड 320 प्लस करेंगे। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 10,50,000। 10,50,000 आ गया। तो नंबर ऑफ ईयर्स टोटल कितने हैं, 7। तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख, दैट इज 1,50,000। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल इन्वेस्टेड गाइस हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 12 लाख। ठीक है, ये देखो हमें कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी दी हुई है, 12 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें कितनी दी हुई है, 10%। तो हम क्या करेंगे, 12 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
10% से, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो 12 लाख को हमने यहाँ मल्टीप्लाई किससे करा है, 10% से, तो हमारे पास आ गया 1,20,000। तो अब हमारे पास गाइस यू कैन सी हमारा एवरेज प्रॉफिट हमें गिवन है 1.5 लाख, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 1,20,000। तो हमारा सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम 1.5 लाख में से 1,20,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 30,000, और ये हमारा 30,000 क्या है, सुपर प्रॉफिट। अब हम गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। तो हमें क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेजेस, सी कितना दिया हुआ है 2.5 साल। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 30,000 आया उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, किससे, 2.5 साल से। तो हमने 30,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 75,000, और 75,000 गाइस हमारी गुडविल है। तो ये इतना सिंपल सा ये एक टॉपिक होता है जिसमें कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करनी होती है। तो हमें बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें हमारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना आना चाहिए, एवरेज प्रॉफिट हम सबको कैलकुलेट करना आता ही है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो हमारा होता है सुपर प्रॉफिट, और उसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस से। तो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चंस के अंदर मिल सकता है कि आपको जो प्रॉफिट है वो गुडविल जो है कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट के बेस पे, तो ऐसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, एफर्ट्स अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके बताना कि कैसी लगी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।